हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। तो आपको रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उनके दिल में जो वो आपसे अपने मैसेजेस के थ्रू रिवील करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन के दिल में जो आपसे रिवील करना चाहते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू। सो लेट्स सी क्या है मैसेजेस उनके। अच्छा, एक और चीज़, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। सो पहला मैसेज है, इट इज़ ऑल माई फॉल्ट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि सब उसकी गलती है या थी। अगर आप इन टच हो तो है, और वो जानते हैं कि उनसे कुछ गलती हुई है या फिर कुछ गलत कर रहे हैं वो, बट शायद फ़िलहाल मुझे लगता है कि ऑब्वियसली सैड भी है, बट एट द सेम टाइम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं सिचुएशन को लेकर। आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को एडिक्शंस काफ़ी इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस कर रही है। आपका पर्सन हो सकता है एडिक्शंस से डील कर रहे हों। वर्कaholic किस्म का पर्सन भी हो सकता है कि अगर उनका नेचर इस तरह का है कि उनको वर्क 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 करना है, तो वो चीज़ उस आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है इन अ नेगेटिव वे, और वो जानते हैं कि ये इससे इनकी लाइफ में, इनकी लव लाइफ में बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। एडिक्शन कैन बी टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो वो भी पॉसिबिलिटी है जो वो आपको रिवील करना चाहते हैं कि शायद कुछ ऐसा चल रहा है मामला उनकी ज़िंदगी में जिसको वो करंटली डील कर रहे हैं। आई फील स्टक, माई लाइफ सक्स। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको अपनी लाइफ स्टक जो है फील होती है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं है जैसे वो चाहता है। वर्कaholic पर्सन, अगैन लाइक आई सेड अर्लियर, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही हो आपके पर्सन के वर्कaholic नेचर की वजह से। सो वो जानता है कि यहाँ पे भी उसकी गलती है, बट एट द सेम टाइम शायद फ़िलहाल वो कुछ और सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इमोशनल एंड ओवर सेंसिटिव, अगैन आपके पर्सन या तो उनको लगता है कि आप इमोशनल और ओवर सेंसिटिव हो, या फिर वो अपने बारे में आपसे कहना चाहते हैं कि दैट्स हाउ दे आर काइंड, जेनरस एंड द लविंग मोस्ट। आपके पर्सन को शायद लगता है कि आप ऐसे हो, या फिर वो खुद को ऐसा कंसिडर करते हैं। यू आर एन एंजल। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक एंजल के जैसे हो। आई हैव चेंज, बिलीव मी। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि पास्ट पर्सन है और वापस आना चाह रहा है आपकी ज़िंदगी में या आ चुका है, तो ये पर्सन कहना चाहता है कि डेफिनेटली बदल चुके हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या रिवील करना चाहता है अपने मैसेजेस से आपको। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास मिस करते हैं। देर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू कन्फेस बट आई एम स्केयर। आपका पर्सन कहना चाहता है कि बहुत कुछ है उसको जो कन्फेशन में लाना चाहता है, बट उसको डर है। डर ये भी हो सकता है कि उनको फियर हो कि वो आप उसको रिजेक्ट ना कर दो, या उनको फियर हो कि शायद आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं हो, स्पेशली अगर वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और उन्होंने अगर आपको छोड़ा था किसी और चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, वर्क के लिए, तो उनको फियर है कि शायद आप उनके साथ वैसे नहीं रहो जैसे आपको वो चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो वो भी आपको रिवील करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि शायद वो आपको खो दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। आई री लिव आर लास्ट टाइम टुगेदर इन माई माइंड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके और उसके बीच में जो टाइम गुजरा है, जो लास्ट टाइम आप दोनों का साथ में था, चाहे वो फ़ोन पे था चाहे वो रियल में था, वो उस चीज़ को रीलिव करते हैं अपने माइंड में, बार बार उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उस जगह पर वापस अपने आप को फील करते हैं।
लेट्स सी, आई थॉट इट वॉज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग। आपका पर्सन कहना चाहता है कि उसको उस टाइम पे लगा था कि परफेक्ट चीज़ है जो उसने किया उस टाइम पर, वो वैसा करना उसको लगा कि इज़ और वॉज द बेस्ट थिंग, लेकिन उसको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती। तो अगर उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो उसको लग रहा था कि ये सही कर रहा है जो भी कर रहा है, बट नाउ वो चेंज हो चुका है और इसलिए रियलाइज़ कर पा रहा है कि उससे कहाँ गलती हुई है। Last shuffle. Okay, let's take the messages from other deck. Let's see और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या रिवील करना चाहता है वो आपको अपने मैसेजेस के साथ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन स्पिरिचुअल लेसन लर्न करके आपके पास वापस आएगा और ग्रेटफुल भी होगा कि जो कुछ इसने लर्न किया इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ, वो शायद वो आपके साथ रहते हुए शायद नहीं कर पाता। चाहे वो आपकी वैल्यू है जो उसको रियलाइज़ हो रही है, चाहे वो उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है जो बदल कर जो चेंज हुआ है उसके अंदर, जो नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी आई है, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर द लेसन एज वेल। सो लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज। आई लव यू। कोई पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील फ्रॉम माई पास्ट कनेक्शन। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका कनेक्शन नया है और पर्सन टाइम ले रहा है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को थोड़ा और टाइम लगेगा टू ओपन अप, टू कन्फेस, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका पास्ट जो है उसकी वजह से भी स्केयर्ड हो सकता है। उसके दिल में हो सकता है कि आपके लिए फीलिंग्स हो, और बट बिकॉज ऑफ द पास्ट दैट दे हैव हैड, तो उसमें से हील नहीं कर पाए हैं अभी, तो इसलिए उनको कन्फेशन में टाइम लग सकता है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो विश करता है टाइम्स के काश वो आपसे अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर सके। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। ओके, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। लास्ट शफल, फिर उसके बाद लास्ट डेक पे चलेंगे। ओके, सो लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे इन मैसेजेस के थ्रू, क्या रिवील करना चाहता है आपको। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको मिस करता है बट उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रॉबली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। सो शायद इन दैट सिचुएशन आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। आपका पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करता है, लेकिन शायद आप उसको ज़्यादा मिस करते हो और आपको लगता है कि मिस करते हैं तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। I am trying to think what I want to say to you. You are all mine, I promise. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है या फिर उसको अपने दिल की बात कहनी है आपसे, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो चीज़ों को वर्बलाइज कर सके, अपनी इमोशंस को किस तरह से वो बोल सके, कह सके, जो कि आपको समझ भी आ जाए और आप उसको मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करो। सो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है कि किस तरह से आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया जाए। आप उसके हो और ये पर्सन प्रॉमिस करता है कि आप उसके ही बनोगे। सो या ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। अगर आपको हेल्प किया हो इन मैसेजेस से, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।